नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका वीर हनुमान चैनल में, जहां मिलती हैं आपको भक्ति, आस्था और दिव्यता से भरी कहानियां। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। रात का समय था। पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव, जहां शाम ढलते ही सन्नाटा उतर आता था। दूर दूर तक फैले जंगल, ठंडी हवाएं और पहाड़ी रास्तों पर गूंजती झींगुरों की आवाजें उस गांव को रहस्यमयी बना देती थीं। उसी गांव में एक बूढ़े साधु रहते थे, जिन्हें लोग कंबल वाले बाबा के नाम से जानते थे। उनके पास कोई बड़ा आश्रम नहीं था, न ही शिष्यों की भीड़। बस एक पुराना पीपल का पेड़, उसके नीचे मिट्टी की छोटी सी कुटिया और एक पुराना काला कंबल, जिसे वे हर समय अपने ऊपर ओढ़े रहते थे। गांव वाले कहते थे कि उस बाबा में कोई दिव्य शक्ति है। जो भी दुखी होकर उनके पास जाता, खाली हाथ वापस नहीं लौटता। किसी का बीमार बच्चा ठीक हो जाता, किसी के घर की कलह शांत हो जाती, तो किसी को जीवन का रास्ता मिल जाता। लेकिन बाबा कभी खुद को चमत्कारी नहीं कहते थे। वे हमेशा एक ही बात बोलते थे, सब कुछ पवन पुत्र हनुमान की कृपा है। उसी गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। वह पढ़ा लिखा था, लेकिन भगवान और साधुओं पर उसका विश्वास बिल्कुल नहीं था। उसे लगता था कि ये सब लोगों को बहलाने की बातें हैं। अर्जुन के पिता बहुत श्रद्धालु थे। वे हर मंगलवार को हनुमान मंदिर जाते और कंबल वाले बाबा के दर्शन भी करते थे। लेकिन अर्जुन हमेशा उनका मजाक उड़ाता। एक दिन अर्जुन के पिता अचानक बहुत बीमार पड़ गए। गांव के वैद्य ने हाथ खड़े कर दिए। शहर के डॉक्टरों ने भी कह दिया कि अब उम्मीद बहुत कम है। घर में मातम जैसा माहौल हो गया। अर्जुन पहली बार अंदर से टूट गया था। उसकी मां रो रो कर बेहाल थी। तभी गांव की एक बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा, एक बार कंबल वाले बाबा के पास चले जाओ। वे हनुमान जी के बड़े भक्त हैं। शायद कोई रास्ता निकल आए। अर्जुन को गुस्सा आया, लेकिन मां की हालत देखकर वह चुप हो गया। देर रात वह अकेला बाबा की कुटिया की ओर चल पड़ा। आसमान में काले बादल छाए थे। हवा अजीब तरह से चल रही थी। जैसे जैसे वह जंगल के रास्ते आगे बढ़ता गया, उसका मन घबराने लगा। कुछ देर बाद उसे दूर एक दीपक की हल्की रोशनी दिखाई दी। वही बाबा की कुटिया थी। वह वहां पहुंचा तो देखा बाबा पीपल के नीचे आंखें बंद करके बैठे थे। उनका काला कंबल हवा में हल्का हल्का हिल रहा था। अर्जुन ने धीरे से कहा, बाबा। बाबा ने आंखें खोली। उनकी आंखों में अजीब चमक थी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, आ गया बेटा, मुझे पता था तू आज आएगा। अर्जुन चौंक गया। उसने तो किसी को बताया भी नहीं था कि वह यहां आ रहा है। वह बोला, मेरे पिता बहुत बीमार हैं। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है। बाबा शांत स्वर में बोले, डॉक्टर शरीर देखते हैं बेटा, लेकिन प्राणों की डोर ऊपर वाला संभालता है। फिर बाबा ने अपना पुराना कंबल उतारा और अर्जुन को देते हुए कहा, इसे अपने पिता के ऊपर ओढ़ा देना और पूरी रात उनके सिरहाने बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ना। लेकिन ध्यान रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, डरना मत। अर्जुन ने मन ही मन सोचा कि एक पुराने कंबल से क्या होगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह कंबल लेकर घर लौट आया। रात गहरी हो चुकी थी। उसने बाबा के कहे अनुसार कंबल अपने पिता के ऊपर डाल दिया और हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। शुरुआत में उसका मन नहीं लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। कमरे में हल्की चंदन की खुशबू फैल गई। हवा शांत हो गई। तभी अचानक खिड़की जोर से खुल गई। बाहर तेज तूफान चलने लगा। अर्जुन डर गया, लेकिन उसे बाबा की बात याद आई, डरना मत। वह लगातार हनुमान चालीसा पढ़ता रहा। तभी उसने देखा कि उसके पिता के ऊपर रखा कंबल धीरे धीरे हिलने लगा, जैसे उसके अंदर कोई सांस ले रहा हो। अर्जुन की धड़कन तेज हो गई। कमरे में अचानक भारी गर्जना गूंजी।
और फिर उसे ऐसा लगा जैसे कमरे के कोने में कोई विशाल आकृति खड़ी हो। लाल चमकती आंखें, विशाल शरीर और गदा की हल्की आकृति। अर्जुन का शरीर कांपने लगा, लेकिन उसी क्षण उसके कानों में एक गंभीर आवाज गूंजी, भय मत कर। पूरा कमरा तेज प्रकाश से भर गया। अर्जुन की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने पहली बार सच्चे मन से कहा, जय बजरंगबली। कुछ ही देर बाद उसके पिता की सांसें सामान्य होने लगीं। उनका चेहरा शांत हो गया। सुबह होते होते वे उठकर बैठ गए। घर वाले यह देखकर स्तब्ध रह गए। अर्जुन तुरंत बाबा की कुटिया की ओर भागा, लेकिन वहां पहुंचकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कुटिया खाली थी। पीपल के नीचे सिर्फ वही पुराना दीपक जल रहा था। आसपास किसी इंसान का निशान तक नहीं था। तभी गांव का एक बुजुर्ग वहां आया और बोला, किसे ढूंढ रहे हो बेटा? अर्जुन ने कहा, कंबल वाले बाबा कहां गए? बुजुर्ग की आंखें फैल गईं। उसने कांपती आवाज में कहा, क्या कहा? कंबल वाले बाबा? हां, वही जो यहां रहते थे। बुजुर्ग कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, बेटा, कंबल वाले बाबा को गुजरे हुए तो 20 साल हो चुके हैं। अर्जुन के हाथ से कंबल गिर पड़ा। उसकी आंखें फटी रह गईं। वह कांपती आवाज में बोला, नहीं, मैं कल रात उनसे मिला था। बुजुर्ग ने धीरे से कहा, लोग कहते हैं जब भी कोई सच्चे मन से हनुमान जी को पुकारता है, तब बाबा आज भी उसकी मदद करने आते हैं। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। वह वहीं जमीन पर बैठ गया। उस दिन के बाद अर्जुन पूरी तरह बदल गया। अब वह हर मंगलवार मंदिर जाने लगा, लेकिन उसके मन में एक सवाल हमेशा रहता, आखिर कंबल वाले बाबा थे कौन? एक रात उसने तय किया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। गांव के सबसे पुराने मंदिर में एक वृद्ध पुजारी रहते थे। अर्जुन उनके पास पहुंचा और सब कुछ बता दिया। पुजारी ध्यान से सुनते रहे। फिर उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, जो तूने देखा वह साधारण बात नहीं थी बेटा। उन्होंने मंदिर के अंदर रखी एक पुरानी संदूक निकाली। उसमें धूल से ढकी एक तस्वीर थी। अर्जुन ने जैसे ही तस्वीर देखी, उसका दिल जोर से धड़क उठा। वही चेहरा, वही आंखें, वही कंबल। ये यही हैं बाबा, अर्जुन बोला। पुजारी ने सिर हिलाया। आज से लगभग 50 साल पहले इस गांव में भयंकर महामारी फैली थी। लोग एक एक करके मर रहे थे। तब एक अज्ञात साधु यहां आए। उनके पास कुछ नहीं था, सिर्फ एक काला कंबल और हनुमान जी की भक्ति। वे दिन रात गांव वालों की सेवा करते, बीमारों के पास बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ते। कहते हैं जहां वे जाते वहां मौत लौट जाती। अर्जुन मंत्रमुग्ध होकर सुन रहा था। पुजारी आगे बोले, लेकिन एक रात गांव पर बहुत बड़ा संकट आया। पहाड़ों से भयानक तूफान उतरा। ऐसा लगा पूरा गांव खत्म हो जाएगा। तब बाबा अकेले मंदिर में गए और पूरी रात हनुमान जी की साधना करते रहे। सुबह जब लोग मंदिर पहुंचे तो वहां सिर्फ उनका कंबल मिला। बाबा कहीं नहीं थे। उस दिन से लोगों का विश्वास है कि हनुमान जी ने अपने उस भक्त को अपने चरणों में स्थान दे दिया। अर्जुन की आंखें नम हो गईं। उस रात वह घर लौटा, लेकिन उसे नींद नहीं आई। आधी रात को अचानक बाहर से घंटियों की आवाज आने लगी। उसने खिड़की खोली तो दूर जंगल की तरफ हल्की रोशनी दिखाई दी। उसका दिल कह रहा था कि उसे वहां जाना चाहिए। वह चुपचाप घर से निकल पड़ा। जंगल में अजीब सन्नाटा था। हवा ठंडी थी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, घंटियों की आवाज तेज होती गई। कुछ दूर जाकर उसने देखा कि एक पुराना मंदिर खंडहर बन चुका था, लेकिन उसके अंदर दीपक जल रहा था। अर्जुन धीरे धीरे अंदर गया और फिर जो उसने देखा, उसके रोंगटे खड़े हो गए। मंदिर के बीचों बीच वही कंबल वाले बाबा बैठे थे।
उनकी आंखें बंद थीं। सामने हनुमान जी की विशाल प्रतिमा थी, जो हल्की लाल आभा से चमक रही थी। अर्जुन की सांस रुक गई। वह कांपती आवाज में बोला, बाबा। बाबा ने आंखें खोली। इस बार उनकी आंखों में साधारण इंसान जैसी चमक नहीं थी, उनमें अग्नि जैसी शक्ति थी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, आ गया तू। अर्जुन उनके चरणों में गिर पड़ा। बाबा, आप कौन हैं? बाबा ने धीरे से कहा, मैं कुछ भी नहीं बेटा, मैं सिर्फ अपने प्रभु का दास हूं। तभी मंदिर की दीवारें कांपने लगीं, बाहर तेज हवाएं चलने लगीं। बाबा बोले, आज गांव पर फिर संकट आने वाला है। अर्जुन डर गया। कैसा संकट? बाबा ने आंखें बंद कर लीं। एक ऐसी शक्ति जाग चुकी है जो इस गांव को समाप्त करना चाहती है। इतना सुनते ही मंदिर के बाहर से भयानक चीख सुनाई दी। अर्जुन घबरा गया। वह बाहर भागा, लेकिन बाहर घना अंधेरा था। अचानक पेड़ों के बीच उसे दो लाल आंखें चमकती दिखाई दी। कुछ भारी चीज धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। अर्जुन पीछे हटने लगा। तभी बाबा बाहर आए। उन्होंने जोर से कहा, जय श्री राम। पूरा जंगल गूंज उठा। अचानक हवा में गदा घूमने जैसी आवाज आई और अगले ही पल वो लाल आंखें गायब हो गईं। चारों तरफ शांति छा गई। अर्जुन स्तब्ध खड़ा था। बाबा ने कहा, बेटा, जब तक इंसान के भीतर विश्वास जिंदा है, तब तक कोई अंधकार उसे छू नहीं सकता। फिर बाबा ने अपना कंबल अर्जुन के कंधे पर रखा। तुरंत अर्जुन के शरीर में अजीब ऊर्जा दौड़ गई। उसे ऐसा लगा जैसे हजारों घंटियों की ध्वनि उसके भीतर गूंज रही हो। उसकी आंखें बंद हो गईं और तभी उसे एक दिव्य दृश्य दिखाई दिया। विशाल आकाश, जलते हुए पर्वत और उनके बीच खड़े स्वयं पवन पुत्र हनुमान। उनका स्वर गूंजा, भक्ति में शक्ति है। अर्जुन रो पड़ा। जब उसकी आंखें खुलीं तो सुबह हो चुकी थी। मंदिर फिर से खंडहर बन चुका था। बाबा वहां नहीं थे, लेकिन उसके कंधे पर वही पुराना कंबल रखा था। अर्जुन समझ चुका था कि उसने जो देखा वह सपना नहीं था। उस दिन के बाद गांव में कभी कोई बड़ा संकट नहीं आया। लोग कहते थे कि रात के अंधेरे में आज भी जंगल के उस पुराने मंदिर से हनुमान चालीसा की आवाज आती है। और कभी कभी किसी दुखी इंसान को एक बूढ़ा साधु दिखाई देता है, जिसके कंधों पर पुराना काला कंबल होता है और जिसकी आंखों में पवन पुत्र की भक्ति जलती रहती है। समय बीतता गया। अर्जुन अब गांव के लोगों की मदद करने लगा था। उसने अपने जीवन को पूरी तरह भगवान की सेवा में लगा दिया। लेकिन उसके मन में हमेशा एक बात रहती, क्या बाबा फिर कभी मिलेंगे? एक मंगलवार की रात, जब पूरा गांव सो चुका था, अर्जुन मंदिर में अकेला बैठा हनुमान चालीसा पढ़ रहा था। तभी अचानक मंदिर के दीपक अपने आप तेज जलने लगे। हवा में वही चंदन की खुशबू फैल गई। अर्जुन समझ गया, बाबा आ चुके हैं। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। वही कंबल, वही शांत चेहरा, वही दिव्य मुस्कान। बाबा मंदिर के दरवाजे पर खड़े थे। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। वह दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ा। बाबा ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोले, अब तेरा डर समाप्त हो चुका है बेटा। अर्जुन बोला, बाबा, क्या मैं कभी हनुमान जी के सच्चे दर्शन कर पाऊंगा? बाबा मुस्कुराए। जिस दिन तेरे भीतर से अहंकार पूरी तरह समाप्त हो जाएगा, उस दिन तुझे हर जीव में हनुमान दिखाई देंगे। इतना कहकर बाबा धीरे धीरे मंदिर से बाहर जाने लगे। अर्जुन उनके पीछे भागा, लेकिन बाहर पहुंचते ही वहां कोई नहीं था। सिर्फ हवा चल रही थी और दूर आसमान में गूंज रही थी एक आवाज, जय बजरंगबली। अगर आपको यह कथा भावुक और प्रेरणादायक लगी हो, तो वीर हनुमान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें
वीडियो को अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट में लिखना न भूलें। जय बजरंग बली। फिर मिलेंगे एक और भक्तिमय कथा के साथ। जय हनुमान, जय बजरंग बली।